चीज देखी, क्या था वो? थोड़ा सा दिमाग तो घुमा होगा कि यार हेलीकॉप्टर बिना रोटेटर घुमाए अपना ऊपर लिफ्ट हुआ जा रहा है ना? कंफ्यूजन हुआ? किस किस को समझ भी आ गया होगा कि हुआ क्या ये, राइट? कैसे हुआ ये? अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए ऑप्टिकल इल्यूजन टाइप से है। अब सर आप ऑप्टिक्स पढ़ाने आए हो, पहली इल्यूजन की बात कर रहे हो, राइट? क्योंकि हमें चीजें अमेज क्या करती है, मुझे ये सारी चीजें अमेज करती है यार कि ऐसा कैसे, राइट? तो जब मैंने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखा, और ये मेरे को रोहित सर ने दिखाया था एक बार फर्स्ट टाइम वीडियो, तो बेसिकली है क्या यहाँ पर कि जो हमारा कैमरा है ना, वो हर एक शटर स्पीड होती है, मतलब हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फोटोज लेता रहता है। जब हम लोग कभी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि वो हर एक पर्टिकुलर टाइम पे फोटो लेता जा रहा है, और उसको जब कंटिन्यूअसली चलाता है तो हमें मोशन दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो रोटेटर जब वो घूम रहा था, जैसे ही वो एक चक्कर काट रहा था तो उसी समय कैमरा फोटो खींच रहा था, दोबारा चक्कर काटा उसी समय कैमरा ने फिर से फोटो खींचा। इसीलिए जब वो वीडियो चल रही है तो आपको वहां पर ब्लेड घूमता हुआ ही नहीं दिखाई दे रहा, और लगेगा कि प्लेन, वो जो हेलीकॉप्टर है वो ऊपर उठ रहा है ना? तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक डेमो में जो है हमारे पास लाइट एंड रे ऑप्टिक्स के ऊपर, राइट? मेरा नाम राजवंत सिंह है, मैं आपको ये वाला पार्ट आगे लेके जाऊंगा और पूरा हम लोग 12वीं खत्म करेंगे पूरे जोश के साथ, और सारी चीजें हम लोग कवर अप करेंगे, एक भी चीज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर, लाइट, ठीक है? तो ऐसा क्या पंगा है यार? क्या हमारे को लाइट्स के बारे में सब कुछ पता है? क्या हमें जो चीज पता है वो क्या सही है, क्या चीज उसमें गलत है? और क्या हमारे लिए लाइट जो वन ऑफ द अवर सेंसेशन है, अगर देखा जाए सेंसेशन ऑफ साइट, हम लोगों के 5 सेंसेस में से एक सेंस है देखने का, राइट? तो क्या लाइट जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इंसानों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग उसको एग्जैक्टली उसी तरीके से समझ पाए हैं जिस तरीके से नेचर में वो है? ठीक है? क्या जानवरों को लाइट इतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमें है? डॉग को देखो, वो स्मेल करके चीजें ढूंढ लेता है, अपना खाना इधर जाना उधर जाना स्मेल करके देख लेता है। लेकिन इंसानों के लिए अगर देखा जाए तो साइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं और मैं आपको कुछ चीजें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है? हमारे पास पहली चीज, अभी ये रिसेंटली न्यूज में आया था, ठीक है? बहुत रिसेंट न्यूज में अगर आप ढूंढोगे, ठीक है? और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया, कई बार आया। आप ध्यान से देखो कि जो हवाई शिप है वो समुद्र से ऊपर उठी हुई है। दिस इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? लेकिन कुछ ना कुछ यहां पे ऐसा फिनोमिना हुआ जहां पर कोई बंदा अगर इसको देखेगा उसको लगेगा शिप हवा में उड़ रही है। अगर किसी को लगेगा कि मैंने फोटोशॉप किया है, नहीं, ठीक है? तुम गूगल कर सकते हो, ये न्यूज में था और बहुत रिसेंट न्यूज में था। अब बात है इसके पीछे हुआ क्या, ऐसे नहीं पता लगेगा भाई। पहले तो इस चैप्टर को जरा ध्यान से समझो, ये तुम्हें क्या क्या चीजें सिखाने वाला है। अब तुम जरा इस चीज को ध्यान से देखो, दिस इज अनदर एन ऑप्टिकल इल्यूजन। यहां पर मैं पहले बता दूं, ध्यान से देखोगे, बहुत ध्यान से देखोगे तो सारी लाइंस स्ट्रेट है, ये सारी पैरेलल लाइंस हैं और इसके अंदर बॉक्सेस है, कलर कर रखे। लेकिन अगर आप हल्का सा कैजुअल व्यू रखोगे तो आपको सारी लाइंस एंगल पे स्क्यूड लगेंगी। देखो एक और चीज देखो कि यहां पर जितने भी डॉट्स है, जैसे ही आप डॉट्स पे फोकस करोगे वो डॉट्स ब्राइटन हो जाएंगे, लाइटन हो जाएंगे और दूसरे डॉट्स काले हो जाएंगे, ठीक है? तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप इधर फोकस करोगे तो ये व्हाइट होगा, ये सारे ब्लैक हो जाएंगे, यहां पे फोकस करोगे तो ये व्हाइट हो जाएंगे, ये सारे ब्लैक हो जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है? ये भी एक पंगा है। दूसरी चीज, तो क्या ये चीज तुम्हें इंटरेस्टिंग लग रही थी, है ना? इंटरेस्टिंग तो है यार, ऑब्वियस सी बात है। जहां पर हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जग जाएगी, अरे यार ये कैसा हुआ, तो इंटरेस्टिंग हो ही जाता है। कई होगा होता, अरे ये क्या हो गया, हटाओ इसको, ऐसा कभी नहीं होगा। अब क्या हमारे लिए ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स हमेशा इंटरेस्टिंग ही है? मैं आपको, क्योंकि आपको पता है मैं मेट्रोलॉजिस्ट की फील्ड से आया हूं, ठीक है? मैं एविएशन सेक्टर में था जहां पे हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते थे, फ्लाइट्स को लैंड कराने के लिए, टेक ऑफ कराने के लिए उनका रूट डिसाइड करते थे। तो वहां पर मेरे को कुछ ऐसी चीजें मिली, हमारे को कुछ चीज ऐसी बताई कि कई बार ऐसे प्लेन क्रैश हुए हैं सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन की वजह से। सिर्फ ऑप्टिकल इल्यूजन मतलब 250 से 300 लोग, सिर्फ आपको क्या नजर आ रहा है उसके हिसाब से आप इंटरप्रेट नहीं कर पाए और एक्सीडेंट्स हुए। तो क्या ऑप्टिकल इल्यूजन सिर्फ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, या फिर फ्यूचर में जब आप एक इंजीनियर या फिर एक डॉक्टर बनेंगे तो आपको इस चीज को भी ध्यान रख के इसको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा?
ये न्यूज के 2 एग्जांपल लिए, मैं ज्यादा इस चीज में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने 2 एग्जांपल ऐसे लिए जो आप गूगल करके सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से हमारे पास ऑप्टिकल इल्यूजन्स ने भी एक्सीडेंट्स कराए। कई बार जब फ्लाइट लैंड हो रही होती है तो एक्चुअली में हमारे पास रनवे कितना डेप्थ पर है इसका अंदाजा नहीं लगता। एक बार एंटार्क्टिका में साइंटिस्ट रिसर्च के लिए गए थे, तो क्या होता है कि पूरा बर्फ बर्फ था, तो वहां पे भी व्हाइट स्नो इल्यूजन, ठीक है, एक ऐसा इल्यूजन होता है पायलट को कि जहां पे उसको लगता है कि वो नीचे जा रहा है और कई बार ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हर चीज व्हाइट है, वो ग्राउंड के साथ उसका रेफरेंस सेट नहीं होता, तो उसको इल्यूजन देता है। उसमें भी साइंटिस्ट की डेथ हुई थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बाद में आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। आपने ये चीज लाइट के बारे में अगर मैं कहूं तो आपने बहुत जगह देखा है। हमारे पास अगर पानी में, बारिश में अगर आप कहीं पे एक बूंद तेल का गिरा दो, ठीक है, थिन फिल्म बन जाएगी तो कलरफुल दिखेगी, रंग बिरंगी दिखेगी तुम्हें, राइट। आपको भी पता है ऑप्टिकल केबल्स आप यूज करते हो, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर चाहिए पापा, नेट की स्पीड चाहिए, डाउनलोड नहीं हो रहा है ना, तो हमारे पास ऑप्टिकल केबल्स का भी वर्किंग यहीं से आ रहा है। फिर उसके बाद आपने मिराजेस तो देखे ही, मतलब मिराजेस के बारे में सुना ही होगा, राइट। हमारे पास कई बार आप गर्मी में जब ट्रेवल करते हैं तो आप रोड पे पानी टाइप का देखते हैं, ठीक है, वो इल्यूजन भी हमारे पास कहीं ना कहीं रे ऑप्टिक से ही आता है। ये मैंने अपना एग्जांपल लिया है, ठीक है, कि किस तरीके से हम लोग वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। दिस इज अ रडार इमेज। आप यहाँ पे जो ये ब्लू, डार्क ब्लू देख रहे हैं, तो ये बादलों का वो सेक्शन है जहां पे पानी कंटेंट कम है। हमें पता है कोई भी रेडिएशन जाती है टकरा के वापस आती है, तो सब चीजों का रिफ्लेक्टिविटी होता है। बर्फ की रिफ्लेक्टिविटी ज्यादा होती है, ठीक है। अगर आपको ये लगता हो कि आप किसी बर्फ वाले एरिया पे जाओगे और आपको टैनिंग नहीं होगा, आप काले नहीं पड़ोगे, तो आपका बहुत, ये मतलब एक मिसकंसेप्शन है। आप बर्फ वाले एरिया में ज्यादा काले हो जाते हो क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करता है और आपकी स्किन पे ज्यादा पड़ता है। तो हम लोग उसी कंसेप्ट को यूज करके ये डिसाइड कर लेते हैं कौन से बादल में कितना पानी है और ये कहां जाके बरसेगा, ठीक है। और आपने ये सुंदर सी फोटो तो जरूर देखी होगी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास कि इस टाइप से रिफ्रैक्शन होता है हमारे पास एटमॉस्फेयर में, ठीक है, कलर्स डिस्पर्स कर जाते हैं कि हमें कलरफुल स्काई दिखता है रातों को, और ये कई अर्थ के कई प्लेसेस पे दिखता है, ठीक है।